अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। फिल्म नगर में गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली कल्चरल क्लब की इमारत अचानक मुनहदम, 2 अफराद हलाक, 5 की हालत तशवीशनाक। तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने पुलिस को वज़ीर आला की हिदायत। आइंदा साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का ऐलान। ग्रुप 2 की मज़ीद 593 जायदादों पर तक़र्रुरात को रियासती हुकूमत की मंजूरी। शजरकारी प्रोग्राम के ताल्लुक से हुकूमत की बड़ी बड़ी बातों और बड़े बड़े मंसूबों की कलई खुल गई। चंद दिनों बाद ही कई मकामात पर पौधे सूख गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में होर्डिंग्स और कटआउट्स के खिलाफ KTR की सख्त हिदायतों के बावजूद KTR की सालगिरह पर होर्डिंग्स आवेज़ां। और DSP महेश्वर रेड्डी पर रिश्वत देने और मारपीट करने का संगीन इल्ज़ाम। महकमे पुलिस ही के कांस्टेबल की सैफाबाद पुलिस में शिकायत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। फिल्म नगर में गैर कानूनी तौर से तामीर की जाने वाली फिल्म कल्चरल क्लब की बिल्डिंग अचानक मुनहदिम हो जाने से 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इतवार के दिन 11 बजे फिल्म नगर में वाक़े फिल्म कल्चरल क्लब की गैर कानूनी ज़ेर तामीर बिल्डिंग मुनहदिम हो जाने से तामीराती काम अंजाम देने वाले मुलाजिमीन इसकी जद में आ गए। 35 साला हमीद शेख और 35 साला आनंद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 10 अफराद शिवा, साहिस, मल्लेश, सीनू, सीताराम, पितना, अजीज, सरस्वती, कोटेश्वर और अशोक जख्मी हो गए, जिनको अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही फौरन राहतकारी काम अंजाम दिए गए। GHMC, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और आफात समावी के राहतकारी अमले ने जंगी खतूत पर इक़दाम किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया और हलाक होने वालों से इजहार ताज़ियत पेश की। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि ज़ख्मी अफराद को फौरन बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जाए। इत्तला मिलते ही मेयर B राम मोहन और बलदिया कमिश्नर भी वहां पहुंच गए और राहतकारी कामों का जायजा लिया। मेयर राम मोहन ने हलाक होने वालों को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। GHMC कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने भी पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा कि बिल्डिंग की तामीर के लिए GHMC से मंजूरी हासिल नहीं की गई थी और तामीराती काम गैर कानूनी तौर से अंजाम दिए जा रहे थे, लिहाजा इस मामले में चाहे कितना ही बड़ा शख्स हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने भी बताया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जाएगी और क़ातियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अपोजिशन कायदीन ने भी मौके पर राहतकारी कामों का जायजा लिया। ये फिल्म नगर एरिया में फिल्म नगर सोसाइटी का एक कल्चरल सेंटर के बिल्डिंग में एक पोर्टिको स्लैब जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये स्लैब कोलैप्स होके ये कंस्ट्रक्शन लेबर, इसमें 2 लोग मर गए हैं और लगभग 11 पीपल ये इंजर्ड हो गया हैं। ये पूरा सभी का ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल में चल रहे हैं। अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये डेब्रिस को निकाल के डेब्रिस के नीचे और कोई आदमी जिंदा है और ट्रैप्ड हो गया, उनको निकालना है। और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC, फायर सर्विसेज और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, all the wings are involved in rescuing if any of the labor which are trapped under the demolished slab. पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये केस में इन्वेस्टिगेशन चलेगा और ये कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये पूरा प्रिकॉशंस लिया नहीं लिया, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस ये कोड के
अनुसार है या नहीं, और कोई वायलेशन है कंस्ट्रक्शन में, कोई गलती हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन पर कानून की जैसा ये एक्शन ले लेंगे हम। बलदी मसाइल पर वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के अचानक मुतहरिक होते हुए बुनियादी सहूलतें, पार्कों का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल पर तवज्जो देना एक खुश आइन बात है। ये इक़दाम अगर आवाम के मसाइल की यकसुई के लिए है तो आवाम के हक़ में बेहतर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके पीछे आवाम पर बोझ डालने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली GHMC ख़जाने की हालत काफ़ी कमज़ोर है, लिहाजा इसमें आमदनी में इजाफे के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। सिर्फ हुकूमत के अहकामात का इंतज़ार है। इस सिलसिले में GHMC की जानिब से पहले ही तजवीज़ी रिपोर्ट हुकूमत को दे दी गई है। इसके अलावा हुकूमत के बकायाजात को भी जल्द से जल्द जारी करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। इस सिलसिले में वज़ीर बलदिया KTR ने भी कहा है कि अगर तरक्की चाहे तो प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नागुज़ीर है। शहर भर में 14,22,000 टैक्स दहिंदगान हैं, जिनमें 11,108 टैक्स कुनिंदगान 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले हैं। 1,200 रुपये से कम टैक्स अदा करने वालों को 101 रुपये अदा करने की जो रियायत दी गई थी, इस पर भी नज़रसानी की जा सकती है। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने महकमे आबपाशी में हाई अलर्ट जारी किया है। इन्होंने तमाम ओहदेदारों को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी है। हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स में बारिश का पानी तेज़ी से जमा हो रहा है, लिहाजा तमाम ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दें। अहम प्रोजेक्टों में वक्तन फ़वक्तन बढ़ती हुई सतह आब का जायज़ा लें और महकमे पुलिस और महकमे माल से राबते में रहें। इन्होंने कहा कि अगर किसी को ज़रूरी काम से जाना हो तो वो हुकूमत से मंजूरी हासिल करें और हर कोई अपने तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और सीनियर ओहदेदारों के साथ राबते में रहें। वज़ीर हरीश राव ने इंतबाह दिया है कि इन अहकामात को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर और इम्तिहानात का मजाक बनाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कैंप ऑफिस में महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पेपर इफ्शा, फर्जी सर्टिफिकेट्स जैसे मामलात की तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। इन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम में कहाँ खामियाँ हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और कौन गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने महकमे तालीम को हिदायत दी है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की आइंदा साल मुनक़्क़िद होने वाली 100 साला तक़ारीब को बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद किया जाए, चुनाचे इसके लिए अभी से तैयारियों का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी हुकूमत को दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात के साबिक़ तलबा को भी इस मौके पर मदऊ करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली को इतवार के दिन ज़ोहराने की दावत दी। सिम्बुस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के लिए तेलंगाना को आए मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली ने यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के बाद कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने खैर मक़दम किया और इनको तहनीत पेश की। मुलाकात के दौरान रियासती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 2 की मज़ीद 593 जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी दी है। महकमा फ़ाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए। हुकूमत ने इससे पहले ग्रुप 2 के तहत 439 जायदादों को मंजूरी दी थी। जुमला 172 जायदादों के लिए जारिया माह के अवाखिर में पब्लिक सर्विस कमीशन एलामिया जारी करेगा। 593 जायदादों में महकमे माल के डिप्टी तहसीलदार के 259 जायदादें, GDA में 90, आबकारी में 64 जायदादें हैं। इसके अलावा महकमे फ़ाइनेंस, कानून, सनत, इंडोमेंट की जायदादें भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि पहले मंजूर शुदा 439 जायदादों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया जारी किया था, लेकिन दरख्वास्तों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसे रोक दिया गया। तेलंगाना MCET 2 के MBBS और BDS के दाखिलों के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की तारीख एक हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। कॉलोजी नारायणा हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार T वेंकटेश्वर राव ने बताया कि 25 तारीख से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाने वाला था, ताहम आइंदा पीर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रियासत भर में जारी हरिता हरम प्रोग्राम के दौरान 14 करोड़ 93 लाख पौधे लगाए गए।
اس کی निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर वज़ीर आला कई बार ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को हिदायतें जारी कर चुके हैं। खबर मिली है कि वज़ीर आला खुद पीर के दिन अचानक दौरा करते हुए हरितहारम प्रोग्राम का जायज़ा लेने वाले हैं। गोशा महल स्टेडियम का मुशाहिदा किया गया तो पौधों की हालत बिल्कुल ख़राब थी, जहां पुलिस कमिश्नर और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने पौधे लगाए थे। कई पौधे चंद रोज़ में ही सूख चुके हैं। इसके अलावा नामपल्ली कॉलेज में भी शजरकारी की गई थी, वहाँ भी हालात इसी तरह के नज़र आए। पब्लिक गार्डन में भी जगह जगह पर बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, वहाँ पर भी शजरकारी की गई है। कम जगह में 3-3 पौधे लगाए गए हैं, वहाँ पर भी कई पौधे सूख चुके हैं। जारिया मौसम में बरसात के अख्ताम पर 46 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 14 करोड़ 93 लाख पौधे लगाए ही गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत कितना बजट खर्च किया गया है, इसका अब तक खुलासा नहीं किया गया। अंदाजे के मुताबिक 15 ta 30 रुपये फ़ी पौधे पर खर्च करने की इत्तला है। शजरकारी के लिए की गई मनसूबाबंदी में काफ़ी नक़ाइस मौजूद हैं। इसकी निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से मनसूबाबंदी के वक्त हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना लगाए गए पौधे और अवामी रकूमात ज़ाय हो जाएंगी। पीर के दिन वज़ीर आला को चाहिए कि ऐसे मुकामात का अचानक दौरा करें जहाँ पर नक़ाइस सामने आएँ। ओहदेदारों की इत्तलात के मुताबिक चुनिंदा मुकामात पर दौरा करके बगले बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तेलंगाना रियासत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामाराव 40 बरस के हो गए। उनके बास हामियों और टीआरएस के कारकुनों ने अनोखे अंदाज में उनकी सालगिरह मनाई। कुतुबुल्लापुर के टीआरएस लीडर के एम प्रताप ने 3 खानगी तैयारों के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर फूल बरसाए। इन तैयारों ने शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिन्होंने टैंक बर्न, टीआरएस भवन और सेक्रेटेरिएट पर फूलों की बारिश की। फूलों के साथ साथ तेलंगाना के नक्शे और केटी रामाराव की तस्वीर वाले पॉम्फलेट्स भी तैयारों से बरसाए गए। इसी दौरान टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में केटी रामाराव की सालगिरह तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने केक काटा और केटी रामाराव को मुबारकबाद दी। सियासत के मैदान में लीडर्स की खुशामद की आदत रखने वाले अहकामात को खातिर में नहीं लाते। इतवार के दिन वज़ीर बलदी नज़्म नुक्स केटीआर की सालगिरह के मौके पर केटीआर के हामियों ने केटीआर के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाईं। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जीएचएमसी कार्रवाई के बाद ही केटीआर की सालगिरह की मुबारकबाद के पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई दिए। 2 दिन पहले ही वज़ीर मौसूफ ने कहा था कि उनकी सालगिरह हो या किसी और की, पोस्टर्स या बैनर्स आवेज़ा ना किए जाएँ। केटीआर के सख्त अहकामात के बावजूद जीएचएमसी की जानिब से शहर भर से 8,304 कटआउट्स, 19,146 फ्लैक्स, 38,259 बैनर्स, 63,824 पोस्टर्स और 122 होर्डिंग्स को निकाला गया। हफ्ते की रात भी केटीआर के हामियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाए थे, ताहम इसको जीएचएमसी अमले ने निकाल दिया। फिर भी बाज़ मुकामात पर पोस्टर्स और होर्डिंग्स दिखाई दिए। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासत महाराष्ट्र के इलाके जात इलियास नगर और कल्याण का एक वफद दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुआ। कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया। महाराष्ट्र की मुकामी मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अयाज गुलजार मौलवी ने मीडिया को बताया कि मजलिस बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करते हुए आवाम के लिए काम कर रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे। सिकंदराबाद में महाकाली बोनाल त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया के साथ मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और दीगर वज़रा भी मौजूद रहे। वज़ीर आला की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। अपोजिशन जमातों के कायदीन ने भी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर के करीब 3,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया था। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि बोनाल तकारीब मजहबी जोश व खरोश के साथ तेलंगाना में मनाई जा रही है। इन्होंने इस साल मसरत और खुशहाल ज़िंदगी के लिए आवाम से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने रियासत की 1 करोड़ एकड़ अराजी को पानी फराहम करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के विज़न पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। एक तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महकमे पुलिस को करप्शन से पाक करने के लिए गैर मामूली इक़दाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महकमे के ही बाज़ ज़िम्मेदार पुलिस अहदेदारों के करतूत ऐसे हैं कि वो अपने मातहीन से ना सिर्फ खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं, बल्कि ना देने पर गंदी गालियाँ और मारपीट भी कर रहे हैं। ये संगीन इल्ज़ामात महकमे पुलिस ही के एक कांस्टेबल ने लगाए हैं जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता है। अहमद अली नामी इस पुलिस अहदेदार ने अपने आला अहदेदार डीएसपी महेश्वर रेड्डी के खिलाफ
सैफाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें इन्होंने बताया कि महेश्वर रेड्डी ने उन्हें अपने ऑफिस तलब किया और स्टाफ की मौजूदगी में गाली गलौज करते हुए उन पर लकड़ी के बैट से हमला किया, जिससे वो जख्मी हो गए। अहमद अली ने बताया कि 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले डीएसपी ने उनकी ड्यूटी बरकरार रखने के लिए रिश्वत तलब की और काफ़ी मोल तोल के बाद 10,000 रुपये हासिल कर लिए। रकम वापस तलब करने पर शदीद बरहम होकर उन पर हमला किया गया। अहमद अली ने आला पुलिस ओहदेदारों और अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और खाती डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो पहले से ही महकमे में बदनाम हैं। सिकंदराबाद में वारिसगुड़ा के ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को 20 जुलाई को 1400 रुपये चालान किया था। ट्रैफिक पुलिस ने चालान जमा करवाने के बाद ऑटो ड्राइवर को आरटीओ को भेजा, जहां इसका ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया गया। इन्होंने बताया कि ऐसे कई ऑटो रिक्शाओं को आरटीओ ने जब्त कर लिया है, जिसकी वजह से उन्हें रोजगार का मसला दरपेश है। एहतजाजियों ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट से मुतालबा किया है कि वो इनके मसाइल की यकसोई करे, बसूरत दिगर वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव का घेराव करेंगे। शहर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक हामिला खातून की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक हामिला खातून अर्शिया बेगम को हफ्ते के दिन जचगी के लिए दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां इसी दिन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान खातून की मौत वाक़ हो गई, जिस पर मुतवफ़िया के बरहम रिश्तेदारों ने दवाखाने में तोड़फोड़ की। एहतजाजी रिश्तेदारों ने दवाखाने की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ऐन ऑपरेशन के वक्त खून और ज़रूरी अद्वियात लाने के लिए कहा गया था, जबकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खून और ज़रूरी अद्वियात का स्टॉक मौजूद होना चाहिए। इस वाक़े की खबर मिलते ही रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज दवाखाना पहुंचकर तफसीलात मालूम की। इन्होंने बताया कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले खून और अद्वियात मौजूद होनी चाहिए थी। बरक़ी महकमे में गुज़िश्ता 35 रोज़ के दौरान कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़िमीन को शॉक लगने के 6 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये सारे वाक़यात एक ही जोन में एक ही एई के तहत काम करने वाले मुलाज़िमीन के हैं। लाखों रुपये तनख्वाह उठाने वाले जिम्मेदार ओहदेदारों की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही से चंद हज़ार की खातिर जान जोखम में डालकर बरक़ी सरबराही बहाल करने वाले मुलाज़िमीन अपनी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं और बच जाने वाले माजूर की तरह जी रहे हैं। शहर के बेरोज़गार, हुनरमंद और बाहौसला नौजवानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग पर मुलाजिमत किसी नेमत से कम नहीं है, जिससे वो ना सिर्फ बाइज़्ज़त रोज़गार से वाबस्ता हो रहे हैं बल्कि अपने अफराद ख़ानदान की कफ़ालत भी कर रहे हैं। लेकिन आला ओहदेदारों की मुजरिमाना गफलत, हम शहरियों की बेचैनी पर अवामी नुमाइंदों की बरहमी व जल्द लाइट चालू करने की हिदायत गरीब ख़ानदानों के सहारों से महरूम कर रहे हैं। सिर्फ 35 दिन में एक ही एई वेंकट के मातहत में काम करने वाले 6 मुलाजिमीन को शॉक लगा है। इनमें एक शहीद हो चुका है, जबकि दिगर माजूरीन की तरह जी रहे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम काम करने वाले इत्तेहाद यूनियन लड़ झगड़ कर इन्हें माली मदद फराहम करवाती है, लेकिन बाद के हालात उनके अफराद ख़ानदान की ज़िंदगी तंग कर रहे हैं। तालाब कट्टे के रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक़ बरक़ी बहाल करने की कोशिश के दौरान ओहदेदारों की गैर जिम्मेदारी व मुजरिमाना गफलत से लाइन चालू कर देने पर शॉक लगने से फौत हो गए हैं। इत्तेहाद यूनियन ने 10 लाख रुपयों की मदद करवाई। मेरा नाम शाहना बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद सिद्दीक़ है। वो रैन बाज़ार पीएस पे शॉक लगने की वजह से उनका डेथ हो गई। हम लोग 12 डेज़ यशोदा हॉस्पिटल में थे। ये जो वेंकटेश की लापरवाही की एई है, उसकी लापरवाही की वजह से ये इंसिडेंट हुआ। उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। हम लोग बहुत परेशान थे, कोई आके हमको नहीं देखा। ये शाकिर सर और बिलाल सर की वजह से हम लोग को साथ दिए। हम लोगों को 10 लाख रुपीस दिला। इनकी तरफ से ही हम लोग इतना वो 10 लाख रुपीस मिले और हम लोगों को ड्यूटी के वास्ते भी बोले थे। अभी तक ड्यूटी कुछ भी नहीं। बैरिस्टर जो असदुद्दीन अवैसी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी तरफ से भी हमको 10 लाख रुपये दिलाया। अभी लोगों का फ्यूचर का कैसा, हम लोग बहुत परेशान हैं। रशीद खान पुराने शहर में ही बरक़ी पोल पर काम करने के दौरान लाइन चालू करने की वजह से माजूर की तरह जी रहे हैं। नूर खान मदर लाइट के ऑफिस में काम करता हूँ मैं। कंप्लेंट्स थे, वो कंप्लेंट अटेंड करे, उसके बाद यही साहब फ़ोन करके बोले 1:45 बजे
कि कुमटवाड़ी फिटर ट्रिप हो गया, आप फौरी वहाँ आओ, ये स्विच ओपन करो बोले। ओपन कर दिया, 3 सेकंड चालू हुआ तो 3 सेकंड के बाद मारो वो, तो मैं चालू नहीं करके वेट किया उनके फ़ोन का। उन्हें 5 मिनट से फ़ोन करे, मारे क्या पूछे तो नहीं मारा वो, तो मारो वो, तो चालू लाइन पे मारने लगा। उन्होंने दूसरे को फ़ोन दे के मेरा, मैं चालू लाइन पे चालू करा, वायर कट के जो है तो पाइप पे आके बैठ के पूरा शॉक हो गया मेरे को, हाथ गिर जल गया मेरा ऐसा। यही वेंकटेश साहब है आसमानगढ़, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। स्पॉट पे कभी भी स्पॉट पे आते वो लोग, स्पॉट पे नहीं आए उस दिन, दूर से चालू करो बोले। मोहम्मद कादर बीबी बाजार में काम के दौरान ऐसी गफलत से शॉक लगकर झुलस गए। मैं खंबे पे शॉट खा के गिरा था। मैं उस दिन से मेरे को आज तक हर रोज़ 4 दिन 5 दिन को ऐसे तबीयत ख़राब होती रही, बीमार रह रहा हूँ मैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। फिर उल्टा ड्यूटी पे आए तो भी ऑप्शन, ड्यूटी पे नहीं गए तो ऑप्शन डाल दे रहे हैं, फ़ोन आ करके बोल रहे तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और हाथ ना पाँव दुनिया खींच रही। शाकिर भाई लोग मिलकर क्रेडिट कार्ड लाए, इसके बाद एक बार हो गया, और क्रेडिट के बाद फिर क्या अपने जेब के पैसे लगा के मैं इलाज करा रहा हूँ। मैं ऐसा सबके पास गए थे, वहाँ जाके क्या था, मैं क्रेडिट कार्ड लेके शाकिर भाई, करीम भाई, हुसैन भाई लोग आए थे, मैं क्रेडिट कार्ड दिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ, काम करे। ऐसा सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, शाकिर भाई लोगों का बहुत शुक्रिया है कि लोग हमें इलाज कराया। लेकिन वो हो गया बाद में, इसका फिर ऑफिसर कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर पूछ रहा, ना कोई काउंसलर पूछ रहा मेरे को। गोवर्धन नामी एक और मुलाजिम मादन्ना पेट में शॉक से झुलस गया। इसके अलावा चादराघाट के फिरोज़ खान भी चंचलगुड़े में शॉक लगने से सख्त मुतासिर हैं। ये तमाम मुतासिरीन ने बताया कि आज महकमा इनका साथ छोड़ा हुआ है, काम नहीं तो तनख्वाह नहीं के उसूल पर काम कर रहा है, जबकि इसी महकमे के ज़िम्मेदारों की मुजरिमाना गफलत का वो शिकार हुए हैं। लाइट के ऑफिस में काम करता हूँ, लाइन बंद करे उन्होंने, बंद करके चढ़ा दिए तो मेरे को शार्ट मारा। इसके बाद वो शाकिर भाई उन लोग गुत्तेदार आए, आके लेके गए हॉस्पिटल को, लेके गए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा दिए 15 दिन। इसके बाद मेरी तनख्वाह नहीं कटती बोले, इसके बाद तनख्वाह काट दिए गुत्तेदार, कोई नहीं पूछ रहे, कोई यही कोई एडी कोई भी नहीं पूछे। वजूहात और तफसीलात बताते हुए इन मुतासरीन ने बताया कि कहीं किसी वजह से बरक़ी मुनक़ते होती है तो आवाम बेचैन हो जाती है। फौरी अवामी नुमाइंदे ओहदेदारों से राबिता करते हैं, ओहदेदार लाइनमैन को काम पर लगाए हैं और ऐन काम के दौरान दूसरी लाइन चालू कर दी जाती है, जो इनके लिए मसला बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के ठेकेदारों, गुत्तेदारों और वेंकटेश के जैसे गैर जिम्मेदार और मुजरिमाना गफलत बरतने वालों के लिए मुतासरीन की ये हालत लम्हे फ़िक्र है। हैरत की बात तो ये है कि ये सारे वाक़यात साउथ जोन में एक ही ओहदेदार की मातहती में पेश आए हैं, जो लाखों रुपये तनख्वाह हासिल करता है और ज़िम्मेदारी निभाते वक्त लापरवाही का मुजाहरा करता है। शांतिनगर संगारेड्डी के रहने वाली 25 साला शाहिदा बेगम अपनी 2 लड़कियों 6 साला अक्सा अरीबा और 5 साला उजरा अरीबा के साथ लापता हो गई है। वो 21 जुलाई को अपने शोहर से झगड़े के बाद मैके जाने के लिए घर से निकली थी और ताहाल वो अपने मैके नहीं पहुंच सकी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। फिल्म नगर में गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली कल्चरल क्लब की इमारत अचानक मुनहदम, 2 अफराद हलाक, 5 की हालत तशवीशनाक। तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पुलिस को वज़ीर आला की हिदायत। आइंदा साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का ऐलान। ग्रुप 2 की मज़ीद 593 जायदादों पर तक़र्रुरात को रियासती हुकूमत की मंजूरी। शजरकारी प्रोग्राम के ताल्लुक से हुकूमत की बड़ी बड़ी बातों और बड़े बड़े मंसूबों की कलई खुल गई। चंद दिनों बाद ही कई मकामात पर पौधे सूख गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में होर्डिंग्स और कटआउट्स के खिलाफ KTR की सख्त हिदायतों के बावजूद KTR की सालगिरह पर होर्डिंग्स आवेज़ां। और DSP महेश्वर रेड्डी पर रिश्वत देने और मारपीट करने का संगीन इल्ज़ाम। महकमे पुलिस ही के कांस्टेबल की सैफाबाद पुलिस में शिकायत।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।